हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम आगे बढ़ते हैं लेसन 4 के पास, जिसमें हम सीखेंगे पेन टूल। दूसरा है टेक्स्ट टेक्स्ट इनपुट इनपुट। तीसरा है ओपेसिटी एंड चौथा है फेदर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये पेन टूल ये सब क्या है कि कुछ देखो, इसमें कैसा है कि मैं अपने हिसाब से आपको लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि मैं किसी का देख कर या किसी ट्यूटोरियल में देख कर कि वो कैसे सिखा रहे हैं या ये कैसे सिखा रहे हैं, मैं ऐसे नहीं कुछ करने वाला। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से सिखाऊंगा, जैसा जैसा याद आएगा वैसे वैसे आपको सिखाऊंगा, लेकिन सिखाऊंगा अच्छे से पूरा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट की तरफ। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम पेन टूल को लेकर। तो पेन टूल में क्या होता है कि सबसे पहले हमको इसके अंदर कुछ इंपोर्ट करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पेन टूल क्या होता है? पेन टूल ये होता है कि पेन टूल से हमको किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को कटिंग करके पीछे का बैकग्राउंड निकाल देना है। ठीक है, अब ये पेन टूल का जो है सिस्टम वो फोटोशॉप में भी आता है, लेकिन वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन मैं आपको इसके अंदर सिखाऊंगा कि इसमें कैसे करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी केस में कभी भी आपको इसके अंदर पेन टूल की ज़रूरत पड़ गई तो वो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसके अंदर एक इंपोर्ट करके दिखाता हूँ कोई इमेज। ठीक है, ओके, तो जैसे कि मैंने अभी ये एक इमेज इंपोर्ट किया है इसके अंदर। अब मैं लेके जाता हूँ अपने कंपोजिशन के अंदर और इसे एस दबा के इसको 100 से छोटा करता हूँ। ठीक है, अभी आप ये है तो मैं पहले सबसे पहले आपको मैं इसको कटिंग करके दिखाऊंगा पेन टूल से कि इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, आप देखते रहिए। देखो, ये है पेन टूल जो जी दबाने से, इसका शॉर्टकट है, जी दबाओगे तो पेन टूल सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे मैनुअली जाके भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि इसको बीच में, माउस के बीच में जो चकेड़ी होता है ना, स्क्रोलर, उसे ऐसे 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 घुमाओगे ना तो छोटा बड़ा हो जाएगा, जूम इन जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे क्या करूँगा, पहले स्पेस दबा के इसे ऐसे हिलाऊंगा, उसके बाद यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, अब पेन टूल लिया मैंने और यहाँ पे क्लिक करना है, सिर्फ क्लिक करना है तो एक पॉइंट आ जाएगा। फिर इसी तरह से क्लिक करके, देखो क्लिक करके ऐसे छोड़ दोगे ना, जैसे क्लिक करके छोड़ दिया तो ऐसा हुआ। अब क्लिक करके फिर से छोड़ दोगे तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। फिर एक और बार क्लिक करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और एक और बार क्लिक करोगे तो ऐसा होगा। अब इसमें क्या हो रहा है आप देखिए, यहाँ पे जो इसकी स्मूथनेस है वो स्मूथनेस नहीं आ रही है। सीधा सीधा पेन टूल, मतलब सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट आ रहा है। ये शेप जो आ रहा है वो स्ट्रेट आ रहा है, देखिए। ठीक है, तो ये स्ट्रेट अपने को नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। देखिए, अब मैं क्या करूँगा, ऐसे रखने के बाद में उसे थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, जैसे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे हिलाऊंगा मैं। तो इसको मुझे जहाँ चाहिए मैं वहाँ रख के, फिर वहाँ रख के अल्ट दबा के फिर आगे वाले पॉइंट को एडजस्ट करूँगा ऐसे। फिर उसके बाद वापस से क्लिक करूँगा, फिर पीछे वाले पॉइंट को मैं ऐसे एडजस्ट करूँगा जैसा जहाँ से मुझे चाहिए, फिर वहाँ पे से अल्ट दबा के फिर उसको आगे वाले पॉइंट को एडजस्ट करूँगा। तो इससे क्या होगा, स्मूथनेस हमारी बढ़ जाएगी कटिंग करने की। ठीक है, एकदम स्मूथनेस के साथ ही कट होगा इमेज। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये करके दिखाता, आप देखते रहिए। क्लिक एंड कर्सर मिलाना है, फिर उसके बाद ऐसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और आगे का, पीछे का पॉइंट और आगे का पॉइंट एडजस्ट करना है, सिर्फ बस इतना ही है। देखिए ऐसे, फिर आगे का पॉइंट, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, मतलब जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपका इमेज हो। ठीक है, ये देखिए, हमको सब सेट करना पड़ता है ध्यान से। ऐसे अल्ट दबाना नहीं भूले, क्योंकि आगे का पॉइंट ये तभी काम कर पाओगे जब आगे का पॉइंट भी आप सेट करोगे। अल्ट दबाने के बाद आगे का पॉइंट भी सेट करो, फिर अल्ट दबा के आगे का पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से
मैं पूरा इमेज काट के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, मैं थोड़ा रोक देता हूँ वीडियो, ठीक है। ओके, तो दोस्तों आप ये देखिए, मैंने इतना फ़ोटो काट लिया है। अब इतना ये जो येलो लाइन दिख रहा है, ये वाला, ये येलो लाइन जो है ना, यहाँ तक मैंने कट मार दिया है, यहाँ तक। अभी इतना और बाकी है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों मेरा ये कटआउट ख़त्म होने वाला ही है। तो फिर इसके बाद हम चलेंगे फेदर वाले पॉइंट पे, ठीक है। ये देखो, ये कटआउट कैसे ख़त्म होता है। जैसे कि यहाँ से मैंने शुरू किया और यहाँ से पूरा कटआउट मैंने मार लिया। जैसे यहाँ से पूरा शुरू करके यहाँ से मैंने कटआउट तो मार लिया, ठीक है। लेकिन अब ये कटआउट कब कंप्लीट होगा, जब ये वाले पॉइंट को मैं ये वाले पॉइंट के साथ जोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ऐसे जोड़ूंगा तो यहाँ से बीच में से ये फ़ोटो थोड़ा कट नहीं हुआ होगा अच्छे से, ठीक है। अगर ये बीच में, ये तो ठीक है, मैंने यहाँ तक नीचे तक रखा है प्रॉपर, तो ठीक है, कट गया। वरना क्या करने का, लास्ट पॉइंट को ऐसे थोड़ा बाहर रखने का, ठीक है, ऐसे। तो अब देखिए, ये पूरा हमारा फ़ोटो कटआउट हो चुका है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि कोई इंसान ऐसा है और उसने ऐसे दोनों, एक हाथ या कमर पे रखा है, ये एक हाथ यहाँ पे रखा है, तो बीच का हिस्सा जैसे ऐसे ओपन होता है, तो जैसे ये वाला बीच का हिस्सा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से ऐसे कटआउट मारेंगे, ठीक है। ऐसे कटआउट मारेंगे। ये हो गया, कटआउट लग गया। कटआउट लग जाना चाहिए, वो अभी इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, इसको अलग तरीके से हमको दिखाना होगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैं इसको छोटा करता हूँ पहले, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो लेयर है, इसके अंदर हमने कितने पेन टूल लगाए हैं, एक येलो, एक पिंक कलर का, एक ये ब्लू कलर का, ठीक है। मतलब 3 है, ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे, F दबाएंगे। 3 मास्क है, उसमें से F दबाएंगे। F दबाने से मालूम पड़ेगा कितने हैं। तो जो हमारे को अब ये पेन टूल वाला हिस्सा पॉइंट आपका मतलब क्लियर हो गया होगा आपको कि पेन टूल से हमको कैसे कटिंग करना है, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बीच वाला हिस्सा है, जैसे कि ये बीच वाला हिस्सा है और ये बीच वाला हिस्सा है, तो इसको मुझे कैसे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पहला बाहर वाला हिस्से को बराबर रखना है, वो उसको छोड़ दो, बाकी के दोनों हिस्सों को, ये जो ऐड है ना, इसको इसमें जाके सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गया, दोनों सिलेक्ट करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट किया तो देखो क्या हुआ, पीछे का हिस्सा दिखने लगा। वो कैसे देखना है, देखो ये बैकग्राउंड निकाला मैंने, देखिए ब्लैक बैकग्राउंड निकाल के देखो, दिख रहा है। ओके, ये हो गया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, तो ये जो है, अब देखिए, अब कभी भी हम काम करेंगे, अगर मान लो नेक्स्ट टाइम कभी भी हम कुछ भी काम करेंगे, तो ये जो येलो लाइन का ये जो मास्क का जो पॉइंट है, ये पॉइंट सारे, ये मास्क जो दिख रहा है, वो मास्किंग जो है ना, वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है यानी काम करने में। तो उसको इससे मास्क जो है ना, उसको हाइड करने के लिए क्या है, ये है ना, टॉगल मास्क एंड सेव पाथ विजिबिलिटी। तो इस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। तो क्या होगा कि ये मास्क इसका हाइड हो जाएगा, समझ में आए। वापस से अगर शो करना है तो इसको क्लिक करो, शो हो जाएगा, इसको क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मास्किंग का पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट पे जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है हमारा, हाँ, तो हमारा दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फेदर पे जाएंगे हम, ठीक है। ये फेदर पे जाता हूँ, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये मेरे अभी काम में आ जाएगा। एक पेन टूल हो गया है, फेदर पे लेके जाता हूँ मैं आपको। ये चीज़ मैं बाद में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो फेदर में क्या है कि इसको जब हम F दबाएंगे ना, तो ये जो मास्क दिखेगा ना, तो मास्क फेदर लिखा हुआ आएगा, देखो यहाँ पर मास्क फेदर। अब ये 1 नंबर का जो है ना, उसका मास्क फेदर यहाँ पे आएगा। अब मास्क फेदर होता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब मास्क फेदर क्या होता है कि ये जो मैंने पेन टूल से जो मास्किंग किया है, तो वो मास्किंग एकदम शार्प है। शार्प मतलब एकदम कट टू कट है। लेकिन फेदर से क्या होता है कि इसको हम जब बढ़ाएंगे ना, तो ये ऐसा होगा, ऐसा धुंधला दिखेगा, यानी ब्लेंड हो जाएगा दोनों, पीछे का बैकग्राउंड और आगे का, ये दोनों ऐसे करेंगे तो ब्लेंड हो जाएगा। देखो दिखा,
ये इस तरीके का कुछ होगा। अगर इसको मैं 0 कर देता हूँ, 0, ठीक है, तो कट टू कट आएगा। तो जैसे आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप इसको रख सकते हो। जैसे कि मैं इसको रखता हूँ 10, ठीक है। अब 10 रखने से क्या होगा, पहले मैं इसको हाइड करता हूँ। अभी 10 रखने से क्या होगा, देखो कटआउट थोड़ा स्मूथ दिख रहा है, ठीक है। और अगर मान लो मैं इसको 0 कर दिया तो एकदम ऐसा शार्प टू शार्प लगेगा, कट टू कट लगेगा, एकदम शार्प लगेगा। लेकिन अगर ये मैं 10 कर दूँ तो थोड़ा ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा स्मूथ लगेगा। और उसी तरह से आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि बीच वाले हिस्से को भी आपको करना है तो उसी हिसाब से आपको इसको भी 10 कर दो, ठीक है, एंड इसको भी 10 कर दो, जैसी आपकी फिर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है, पेन टूल एंड फेदर, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ओपेसिटी के ऊपर, ठीक है। अब ओपेसिटी क्या है, देखिए ओपेसिटी लेयर का एक हिस्सा है, ओपेसिटी ट्रांसफॉर्मिंग का एक हिस्सा है। ट्रांसफॉर्मिंग क्या होता है पहले आप वो समझिए। जैसे कि आप इस लेयर के पैनल को खोलेंगे, ठीक है, आप जिसको जैसे ही खोलेंगे तो इसके अंदर आपको देखो कोई भी चीज़ खोलना हो ना तो ये वाला जो एरो होता है ना, ये एरो को खोलने का, जितनी जगह पे एरो है उतनी जगह पे आप खोल सकते हो और उतनी चीज़ें आपको खुले हुई दिखेगी, मतलब उसके अंदर के ऑप्शन दिखेंगे। जैसे कहते हैं ना कि फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, तो उस तरह से ये भी है। तो इसके अंदर हमने 3 मास्किंग किया हुआ है, तो ये मास्क का एक इफेक्ट इसके ऊपर पड़ चुका है, ठीक है। मान लो कि अगर मेरे को इस मास्क को हटा देना या मैं इसको डिलीट मार देता हूँ तो क्या होगा, वो पूरा नया, जैसे कि नया इमेज था ना जैसा, मास्किंग हट जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो ये आपको कभी भी नहीं करना है, पर कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली मास्क को हटा सकते हो, Ctrl+Z, ठीक है। Ctrl+Z का मतलब तो समझते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को अंडू करना है आपको, अंडू यानी कि वापस से कि कितना पीछे आपको जाना है, कि कुछ जैसे कि मान लो कोई मिस्टेक हो गई कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, फिर भी मेरे से वो चीज़ हो गई है, तो अंडू करके आप वो चीज़ कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ये किया, 1 मिनट, ओके, ओके, हाँ। तो अंडू क्या होता है कि जैसे कि मैंने अभी ये काम किया, तो अब जैसे कि मैंने 1 2 3 4 4 5, ठीक है, 5 6 7 8 9, ऐसे मैंने इतने सारे काम किए, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे पता चला कि यार ये छठा वाला तो मेरे से मिस्टेक हो गया है, इधर बाजू से मेरे को कुछ लोचा हुआ है। तो आपको क्या करने का, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अगर Ctrl+Z करोगे तो Ctrl+Z करोगे तो ये इतना इतना पीछे चले जाओगे, 9 से 8 पे चले जाओगे। उसके ऊपर फिर यानी जितनी बार आप क्लिक करोगे अपने माउस से उतनी चीज़ें आप पीछे चले जाओगे। क्लिक मतलब कि क्लिक का मतलब कि क्लिक नहीं, लेकिन उसमें कुछ किया हुआ होना चाहिए, जैसे कि कुछ भी मतलब कुछ भी मूवमेंट होना चाहिए, तब वो एक पॉइंट आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो जितना आप विंडो अंडू मतलब जितना आप Ctrl+Z करोगे उतना आप पीछे जाते रहोगे, जाते रहोगे, जाते रहोगे, जाते रहोगे, ठीक है। तो ये Ctrl+Z का जो ऑप्शन है वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है, ओके। तो मैं अब आपको फेदर के बारे में बताता हूँ। फेदर क्या होता है, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया, ये लेयर को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो अब उसके अंदर ये जो एंकर पॉइंट है ना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वाई दबा के इसके एंकर पॉइंट को कहीं पे भी हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो एंकर पॉइंट है ना, वो एंकर पॉइंट ये है, ये उसका एंकर पॉइंट है, ठीक है, ऐसे। लेकिन ये एंकर पॉइंट इसमें क्या होता है कि एंकर पॉइंट अपनी जगह पर ही रहता है और इमेज जलती है यहाँ से करेंगे तो, लेकिन यहाँ से आप करोगे ना पकड़ के तो सिर्फ एंकर पॉइंट ही हिला सकते हो आप, ठीक है। और पोजीशन क्या है, पोजीशन मतलब कि ये इमेज की पोजीशन, ठीक है। पहले मैं इसको सेट कर देता हूँ, ओके। तो पोजीशन क्या है, पोजीशन मतलब कि ये जो इमेज है उसका जगह, अभी जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेसन में कि ये जो है तो मुझे यहाँ खसकाना है तो मैं इसे माउस से खसका सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे
इसको यहाँ से खसकाना है तो यहाँ से भी मैं खसका सकता हूँ और यहाँ से भी खसका सकता हूँ। ऊपर नीचे के लिए ये है और आजू बाजू करना होता है ये है, ठीक है। और स्केलिंग के लिए ये है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था जब भी ये इनपुट किया था, जैसे भी इनको इनपुट किया था ये, तो स्केलिंग का मतलब ये है ऐसे। और देखिए ये जो टाइमर है, ये टाइमर आपको हर जगह पर दिखेगा, हर जगह पर, हर एक जगह पर दिखेगा। लेयर में कोई भी इफेक्ट डालो, कुछ भी हो, कहीं पर भी, हर लेयर में आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखेगी। और अगर ये चीज़ दिखी जहाँ पर भी तो वहाँ पे समझ लो कि इसको हम एनिमेट कर सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं, यानी की फ्रेम हम दे सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं स्केलिंग करता हूँ, स्केल पे यहाँ पर एक एनिमेशन, एक की फ्रेम डाला और 1 सेकंड के बाद मैंने यहाँ पर एक की फ्रेम डाल दिया और इसका मैंने नंबर कर दिया 27 से 50, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया, ये 1 सेकंड पे बड़ा हो गया, लेकिन ये यहाँ पे 0 पे जब रहेगा तब छोटा रहेगा और जब ये यहाँ पे आएगा 1 सेकंड पे तो बड़ा हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको प्ले करूँगा स्पेस दबा के तो ये देखो ऐसा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट की फ्रेम है तो यहाँ से इसके ऊपर तो इसके आगे बढ़ ही नहीं सकता ये चीज़, ठीक है। अगर वापस छोटा करना है तो मुझे दूसरी की फ्रेम कहीं ना कहीं डालनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने 5 सेकंड पे डाला, यहाँ पे एक की फ्रेम डाला और यहाँ पे मैंने कर दिया वही 27 या 25 किया मैंने। तो क्या होगा कि मैं जब ये बड़ा हो रहा है तो 1 सेकंड में बड़ा हो रहा है, लेकिन जब छोटा हो रहा है तो 5 सेकंड लग रहे, ठीक है। तो उस हिसाब से एनिमेशन उसका कैसा होगा, देखिए ऐसा होगा, समझ में आया? ओके, तो चलो इसको डिलीट मार देते। अब मैं आपको ओपेसिटी के बारे में बताता हूँ। ओपेसिटी क्या होती है? ओपेसिटी की कोई भी लेयर है उसके अंदर जो ओपेसिटी होती है ना, उसको 100% जब कम करोगे तो ट्रांसपेरेंट होने लगेगा, ऐसे ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। वैसे मैं ऐसे करूँगा तो आपको ऐसा दिखेगा नहीं क्लियरली, लेकिन मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इसके पीछे क्या रखूँ, चलो ये इमेज रख देता हूँ। मैंने ये इमेज रख दिया, ठीक है। अब ये इमेज मैंने रख दिया और इसको मैंने यहाँ से ऐसे थोड़ा साइड में कर दिया। एक मिनट, हाँ चलो आपको दिखाने के लिए ये करता हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये नीचे वाला है, ठीक है, इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि ये क्लिक ना हो। जब तक कि ये लॉक का मतलब क्या होता है कि जब तक हम इसको क्लिक नहीं करेंगे ना, लॉक खोलेंगे नहीं ना, तब तक ये इसको हम क्लिक नहीं कर सकते, इसको सिलेक्ट कर ही नहीं सकते। इसीलिए क्या पीछे कभी कभी काम करते समय हमको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब करती है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, इसको लॉक कर देते ताकि वो क्या सामने ना आए, बार बार क्लिक बेस ना हो, ठीक है, मतलब बार बार क्लिक ना हो। ओके, तो मैं ओपेसिटी पे बात करता हूँ। तो मैं ओपेसिटी के लिए क्या करना है, कभी भी ओपेसिटी का जो शॉर्टकट है वो टी है। स्केल का जो शॉर्टकट है वो एस है। रोटेशन का रोटेशन का जो शॉर्टकट है वो आर है और ओपेसिटी का जो शॉर्टकट है वो टी है। तो मैंने टी दबाया। टी दबाने के बाद अब मैं जैसे इसको मान लो कि मैं इसको ओपेसिटी देता हूँ, देखो दिख रहा है, देखो समझ में आया नहीं आया? देखो इसको यहाँ ले लेता हूँ, देखो ये देखो ये ट्रांसपेरेंट है, 70% 70% ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो इसको 50 कर देता हूँ। तो और जितना कम करूँगा ना मैं इसको, उतना ये एकदम हल्का पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब मैं इसके ऊपर एक एनिमेशन डाल के दिखा दूँ, जैसे कि 1 सेकेंड पे पूरा क्लियर दिख रहा है और 2 सेकेंड पे मैं इसको कर देता हूँ 0, ठीक है। तो अब ये देखिए कैसा लगेगा, अदृश्य हो जाएगा। जो पुराने ज़माने के जो रामायण वगैरह होते थे तो उसमें ऐसा ही इसी तरीके का इफेक्ट डालते थे, बहुत सिंपल होता था, उतना विजुअल इफेक्ट नहीं चलते थे उस समय, इसीलिए, ठीक है। तो ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो के पूरा गायब हो जाएगा। तो ये है ओपेसिटी, ठीक है, ओके। और कंट्रोल एस करते रहने का दोस्तों, वरना आपका प्रोजेक्ट काम किया हुआ कभी भी क्रैश हो जाता है ये, ठीक है, ओके दोस्तों। तो मैं अब आपको लेके जाता हूँ टेक्स्ट इनपुट के पास, ठीक है। उसके पहले मैं इसको डिलीट मार देता हूँ पीछे वाले एक लेयर को और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे साइड में, ताकि आपको टेक्स्ट इनपुट के बारे में बता सकूँ। तो टेक्स्ट इनपुट के बारे में क्या है कि हमको कोई इस वीडियो के अंदर जब कोई टेक्स्ट लिखना होता है तो उसके लिए हमको क्या करना होता है,
कंट्रोल टी दबाना होता है तो डायरेक्ट आ जाता है, मतलब ऐसे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे ना कहीं पर भी, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए एक लेयर बन जाएगी। अब वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ नरेंद्र। ठीक है, तो मैंने नरेंद्र यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, फिर ये सिलेक्शन टूल दबा के इसको छोड़ना पड़ता है, वरना क्या ना कि उसके ऊपर वापस सिलेक्शन टूल के लिए शॉर्टकट दबाऊंगा अगर वी, तो वो उसके अंदर और वी एक ऐड हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो अब ये है नरेंद्र का मेरा जो टेक्स्ट है ये। ठीक है, तो टेक्स्ट इसमें इस तरह से इनपुट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये टेक्स्ट को हम ऐसे ड्रैग करके कहीं पे भी रख सकते हैं। हाँ, अब मेरे को क्या इसको बड़ा करना है मान लो, तो बड़ा करने के लिए जैसे कि जब हम कॉमन एक फंडा है हमारे पास, एस दबाओ तो इसको बड़ा करो। ठीक है, लेकिन मान लो कि मुझे यहाँ से बड़ा नहीं करना है, मुझे टेक्स्ट को बड़ा करना है, तो उसके लिए ये जो टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट इसके अंदर पूरा गेम है इसके अंदर। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट है, इसी ये फ़ॉन्ट जो है ना, ये फ़ॉन्ट कौन सा फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे डिसाइड यहाँ पे आता है। अब मेरे पास देखो बहुत सारे फ़ॉन्ट है, अनलिमिटेड, मतलब बहुत सारे 2000 के आसपास फ़ॉन्ट है। देखिए इतने सारे फ़ॉन्ट है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा कोई भी तो मुझे वाला फ़ॉन्ट मिल जाएगा। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो फ़ॉन्ट बदल गए। ठीक है, तो इसी तरह सारे के सारे चेक करने हो तो यहाँ पे लेके जाने का क्लिक करके रखना, और ऊपर सिर्फ ये एरो डाउन एरो है ना, उसको ऐसे ऐसे चेंज करो तो सारे के सारे बताएगा कि ये कौन सा है वो कौन सा है, ऐसे करके। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी यहाँ से ऐसे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे को ये अच्छा लगा मान लो, तो मैंने ये रख दिया। अब ये क्या है कि ये छोटा बड़ा करने के लिए ये वाला एक ऑप्शन है जो टेक्स्ट को छोटा बड़ा करता है। ठीक है, उसके बाजू में ये जो है ये दोनों की गेपिंग है। दोनों की गेपिंग मतलब क्या होता है कि गेपिंग ये दोनों की नहीं है, लेकिन ऐसे दो लाइन बनी, मान लो कि कंट्रोल सी और ओके और कंट्रोल वी, तो मैंने ये 2 लाइन बन गई। ठीक है, ये 2 लाइन है। ठीक है, अब ये 2 लाइन में से ये वाला ऑप्शन में क्या होता है कि ये दोनों दिख रहा है, ये 2 ए के बीच में जो ये एरो दिख रहा है दोनों साइड का, तो ये दर्शाता है कि इन दोनों के बीच का गैप कितना रखना है आपको। जैसे कि ये अगर 100% रखता हूँ मैं तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, लेकिन मुझे 100% नहीं रखना है क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा है, मिक्स हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 150 रखूँगा या 130 रखूँगा। ठीक है, नरेंद्र आड़की करते हो पहले, आड़की। ठीक है, नरेंद्र आड़की। ओके, तो इतना समझ में आया। अब दूसरा क्या है कि अगर आप ऑटो रखते हो, ऑटो में क्या होगा कि आपका ये जो फॉन्ट का जो स्पेसिंग है वो अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा डिफ़ॉल्ट, मतलब जितना रहना चाहिए उतना ऑटो पे आज रखोगे तो अब वो अपने आप ही डिफ़ॉल्ट सेट कर लेगा। ठीक है, ओके। और ये क्या चीज़ है, ये टेक्स्ट, ये देखो ये दोनों टेक्स्ट के फॉन्ट के बीच में ये वाली जो स्पेसिंग है ना, इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि वो इन दोनों के बीच का जगह बढ़ाएगा। देखो दिख रहा है। अब ये कम ज़्यादा कैसे होता है कि इसको यहाँ ऐसे पकड़ के ड्रैग करके इधर या इधर ऐसे करना होता है, इधर या इधर ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे करके भी घुमा सकते हो आप, ऐसे गोल गोल ऐसे राउंड घुमाओगे ना तो भी चलेगा, ऐसे नीचे करोगे तो भी चलेगा, ऊपर करोगे तो भी चलेगा, इधर करोगे तो भी चलेगा, इधर करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करके ऊपर ले जाता हूँ। देखो इसका स्पेसिंग बढ़ गया। ओके ओके, तो अब ये जो टेक्स्ट है उसको क्या करना है, इसका भी स्ट्रेच कर सकते हैं हम। जैसे कि फॉन्ट है सिर्फ एक ही टी है, एक ही टी मतलब कि जो फॉन्ट है उसको और एरो दोनों तरह, तो इससे क्या दर्शाता है कि इसको तुम बड़ा करोगे तो स्ट्रेच होगा एक साइड से स्ट्रेच होगा, मतलब कि जो नीचे से स्ट्रेच होगा, ऐसे लंबा होगा, चाहे जितना लंबा करो। और ये सब चीज़ों का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुत ही रेयर केस में ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि क्या है ना कि ज़रा सा भी स्ट्रेच करते हैं ना तो पूरा शेप बिगड़ जाता है उसका। पर ये अच्छी चीज़ है, कभी भी ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया लंबाई के लिए और ये हो गया उसकी चौड़ाई के लिए। ठीक है, ये आप देख लो, जैसे तैसे करके आप सीखोगे तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो टी है, डबल टी का मतलब क्या होता है कि मैंने जो नाम लिखा है ना वो ये डबल टी ओपन है, इसीलिए सारे के सारे कैपिटल में आया है।
अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ तो नरेंद्र आड़की, ठीक है, तो ये क्या है कि ये फ़ॉन्ट ही ऐसा है, सॉरी, ये जो फ़ॉन्ट है ना वो ऐसा ही है कैपिटल टाइप का। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कोई दूसरा लेता हूँ, मैं मान लो मैं ये लेता हूँ, एरियल लेता हूँ, तो एरियल में देखो कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अब ये कोई भी फ़ॉन्ट को डायरेक्ट सबको कैपिटल करना हो तो कैप्स लॉक दबा के आप, एक तो कैप्स लॉक दबा के आप लिख सकते हो नरेंद्र आड़की, या फिर कैप्स लॉक बंद करो और जैसा चाहो, जैसे कि मैंने स्पीड शिफ्ट दबा के एन नरेंद्र फिर आड़की, यानी एक कैपिटल के लिए शिफ्ट दबा के भी पहला अक्षर को कर सकते हो। और दूसरा कि अगर सारे के सारे आपको चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, ये टी दबा देना है, तो सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट के बारे में इतना समझ में आ गया आप लोगों को दोस्तों, और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इसको मूव करके कहीं पे भी रख सकता हूँ। सेम चीज़ें है, इस यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्म मिलेगा आपको। यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ठीक है, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, यहाँ पे सब कुछ आपको एज इट इज़ मिलेगा, ठीक है। ओके, ये क्या है, मैं नया नया ये पेन टूल लिया हूँ ना, डिजिटल पेन, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए ये सारी मिस्टेक हो रही है मुझसे, तो ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते मैं आपको थोड़ा इसको बता के आज का वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। आधा घंटे का हो गया यार, ठीक है। मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया, ठीक है। ओके, तो इस आज के ट्यूटोरियल में क्या क्या कवर हो गया है, ठीक है। ओके, पेन टूल हो गया है, टेक्स्ट इनपुट हो गया है, ओपेसिटी हो गया है, फेदर हो गया है, ठीक है। लेसन 4 के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको और भी सिखाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ बने रहे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।